नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। आज हम बात नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 2 के बारे में। प्रश्न 2, दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला, 2x² - 7x + 3 = 0। अब हमें क्या करना है? द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो थोड़ा रिवीजन कर ले लेते हैं। द्विघात सूत्र, आपको द्विघात सूत्र के बारे में जानना है तो आगे वीडियो में हमारे देख सकते हो कि द्विघात सूत्र मैंने विस्तार से आपको समझाया। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? तो जब द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ 0 हो, उस रूप में हो, तो उसका द्विघात सूत्र कौन सा था? हमने बोला था x बराबर -b ± वर्गमूल में b² - 4ac बट्टे में 2a। जहां पे ये सूत्र हमें याद रखना है। तो द्विघात सूत्र से बहुत द्विघात समीकरण आसान से हल हो जाता है। तो b² - 4ac वर्गमूल में, तो पहले b² - 4ac हम क्या करते थे? आगे मैंने सिखाया कि b² - 4ac चेक कर लो। b² - 4ac माइनस नहीं आता है तो उसका हल निकलेगा, माइनस में आता है तो वर्गमूल में उसका हल नहीं निकलेगा। तो पहले b² - 4ac चेक कर लेते। तो इसलिए b² और ac की कीमत चाहिए, तो हमारे पास समीकरण उसको सरका दे। किससे? द्विघात सूत्र से। द्विघात समीकरण से सरखाने पर तो a, b और c की कीमत मिल जाएगी। तो a बराबर क्या है? x² के आगे वाला, तो x² के आगे हमारे पास क्या है? 2। उसी तरह b बराबर क्या है? तो x के आगे वाला, यानी कि -7 चिन्हों के साथ ले। और c बराबर क्या हो जाएगा? उसी तरह 3। a, b, c की कीमत मिल गई। अब हम b² - 4ac ज्ञात कर लेते। b² - 4ac, तो b² - 4ac, तो कीमत रखेंगे। कीमत रखो। b की कीमत कितनी है? -7 होल टू स्क्वायर -4। a कितना है? 2 और c कितना है? तो 3। तो ये हुआ 4 2 8 और 8 8 ताली 24। उसी तरह 7 का वर्ग करोगे 7 7 49 और माइनस प्लस, और 49 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 क्या है? 0 से बड़ी संख्या, यानी कि 0 से बड़ी संख्या, यानी कि इसका हल मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? अब a, b, c की कीमत डायरेक्ट सूत्र में रखेंगे। तो x बराबर -b, यानी कि माइनस का चिन्ह, और b की कीमत कितनी है? -7 और प्लस और माइनस वर्ग में b² - 4ac। तो b² - 4ac की कीमत हमने ज्ञात की है, कितनी है? 25, यानी कि वर्गमूल में 25 बट्टे में 2a। तो a क्या है? ये 2 है, यानी कि इसका होगा -+ 7 प्लस और माइनस वर्गमूल में 25 बट्टे 4। अब 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 7 प्लस और माइनस 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5 बट्टे 4। तो यहाँ पे x के 2 गुणनखंड निकले। तो x के कौन कौन से गुणनखंड निकले? x + 5 बट्टे 4 और x बराबर 7 - 5 बट्टे 4। तो 7 और 5 12 बट्टे 4, तो 4 ताली 12, यानी कि x की कीमत कितनी आई? 3। और उसी तरह यहाँ पे दूसरी कीमत, तो 7 में से 5 गया 2 बट्टे 4, 4 2 कट गया, तो बचा क्या? 1 बट्टे 2। तो x की कीमत कितनी आई? 1 बट्टे 2। तो x का मूल 3 और द्विघात समीकरण का मूल 3 और 1 बट्टे 2 है। उसी तरह दूसरा देखते हैं, प्रश्न 2 का। प्रश्न 2 का दूसरा, 2x² + x - 4 = 0। अब इसको भी द्विघात सूत्र से हल करना है। तो मैंने द्विघात सूत्र पहले से ही साइड पे रखा है, आपको पहले मैंने सिखाया। तो
वहां से क्या करेंगे, सरखाएंगे समीकरण को द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण से सरखाएंगे तो ए बी सी की कीमत मिल जाएगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के आगे, यानी कि 2। बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर एक्स के आगे वाला, तो यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं, यानी कि नंबर 1 होगा, बी बराबर 1। उसी तरह सी बराबर क्या हो जाएगा, -4। अब क्या करेंगे, पहले बी स्क्वेयर माइनस 4ac चेक कर लेते हैं। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac चेक करेंगे तो इसलिए बी की कीमत कितनी है, 1 होल टू स्क्वेयर 4a। ए क्या है हमारे पास, 2। और अब इसको हल करेंगे तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 2 8, 8 4 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 32, 32 और 1 33, ये तो 33 हुआ, यानी कि 0 से बड़ा नंबर हुआ, 0 से बड़ा हुआ, यानी कि इसका हल मिलेगा। तो इसको हम सूत्र में रखते हैं, x बराबर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। प्लस और माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac तो हमारा 33 है, वर्गमूल में 33 बट्टे में 2a, 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, 2। तो -1 को अंदर गुणा करेंगे तो -1 प्लस और माइनस वर्गमूल में 33, 2 2 4, तो यहां से 2 गुणनखंड कौन से निकले, x के, तो x बराबर -1 प्लस वर्गमूल में 33 बट्टे 4 और x बराबर -1 माइनस 33 वर्गमूल में 4, वर्गमूल 33 की कीमत नहीं मिलेगी, यानी कि मूल इतना ही निकलेगा। तो मूल द्विघात समीकरण के मूल वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। 4 और -1 माइनस 33 बट्टे 4 है। उसी तरह तीसरा हल करेंगे। बात करते हैं प्रश्न 2 का तीसरा, 4x² + 4√3x + 3 = 0। क्या करेंगे, समीकरण का साथ सरखाएंगे तो ABC मिल जाएगा। a = क्या हो जाएगा, x² का आगे 4, b = क्या हो जाएगा, लेकिन x के आगे वाला, तो x के आगे क्या है, 4√3, यानी कि 4√3 = अब c बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, तो पहले तो b² माइनस 4ac में चेक कर लेते हैं तो वर्गमूल में से कीमत निकल दी है या नहीं, माइनस में होती, तो b² माइनस 4ac, तो b की कीमत कितनी है, 4√3 होल टू स्क्वायर हो जाएगा -4a, a की कीमत है 4 और c की कीमत 3। 4 का वर्ग करोगे तो 16, √3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, वर्गमूल स्क्वायर के साथ निकल जाएगा, यानी कि 16 गुणा 3। उसी तरह 4 4 16, 16 गुणा 3, तो ये क्या हो जाएगा, 48 माइनस 48, ये = 0। ये तो 0 आ गया, तो b² माइनस 4ac 0 आएगा। तो ये शून्य से कम है या ज्यादा, तो शून्य से ये तो शून्य के बराबर ही है, तो ऋण से, तो शून्य का वर्गमूल निकलेगा b² माइनस 4ac, तो निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, x बराबर सूत्र में रखते हैं b की कीमत -b, b की कीमत कितनी है, तो 4√3 प्लस और माइनस समीकरण में रखते हुए, समीकरण में रखने पर अब b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac हमारा क्या है, 0, तो वर्गमूल में 0 बट्टे में 2a, a क्या है 4, यानी कि ये भाग तो चला ही गया, तो बचा क्या, 4√3 बट्टे में 2 × 4, तो 4 कट गया, तो बचा क्या, -3 बट्टे में 2, यानी कि x का, यानी कि द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, -3√2 और दूसरा क्या हो जाएगा, -3√2 है। उसी तरह चौथा प्रश्न, 2x²
प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से सरकाएंगे। द्विघात समीकरण कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर के आगे यानी कि 2। उसी तरह b बराबर एक्स के आगे वाला कुछ नहीं है यानी कि b बराबर 1 और c बराबर 4। क्या करेंगे, पहले तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे चेक कर लेते हैं। तो वर्गमूल में आगे आता है कि नहीं आता है वो चेक कर लेते हैं आंसर। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे b की कीमत कितनी है, तो 1 और टू स्क्वायर 4 a कितना है 2 और c कितना है 4। 1 का वर्क करोगे तो 1 ही होगा। अब ये 4 4 16 16 2 32। तो एक में से 32 गया तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या बात की यानी माइनस 31 प्लस और माइनस माइनस होता है। तो ये तो 0 से छोटी संख्या हो गई, 0 से छोटी संख्या यानी कि ऋण संख्या हो गई और ऋण संख्या का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए यह द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।